क्वालिटी है। तो हमें एक चीज समझनी होगी कि हमारे समाज में क्वालिटी है कि हमने इस समाज को क्वालिटी दी है या उस क्वालिटी के लिए तैयार किया है जिसकी हम लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, हम सत्ता के शिखर में जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? आपका मुकाबला इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के बहुत बुद्धिमान लोगों से होने वाला है। ये लड़ाई ताकत की नहीं है। इस देश में जो भी आज राज कर रहा है, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक, वो बुद्धि से कर रहा है। बुद्धिमान लोग दुनिया पे शासन करते हैं। यहूदियों की संख्या पूरी दुनिया में ना के बराबर है, पॉइंट में है, वो पॉइंट में 80-90 लाख है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया को यहूदी चलाते हैं। एलन मस्क चलाता है इस दुनिया को, मार्क जुकरबर्ग चलाता है इस दुनिया को। आपको पता भी नहीं है चीज। तो हमारा मानना क्या है कि खेल ताकत का नहीं है, खेल बुद्धि का है। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? हाथी नहीं होता है साथियों। जंगल का राजा शेर होता है। क्यों होता है वो शेर? क्योंकि उसके साथ ताकत के साथ बुद्धि होती है। तो हमारा कहना है, आप माता बहनें बैठी हैं सारी यहाँ, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, मैं हमेशा कहता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज शिक्षा है, एजुकेशन है, नॉलेज है। आप नॉलेज पे काम करिए। जिस दिन आपके ज्ञान में धार होगी, ये दुनिया आपके पैरों में पड़ी होगी। मैं बहुत छोटी जगह से निकला हूँ, बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से आता हूँ, और मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन एक हमारा है, एक मामला है कि पश्चिम के मेरठ में मैं जलवा कायम कर रखा है और आपकी लड़ाई लड़ता हूँ, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं क्यों लड़ता हूँ लड़ाई? क्योंकि आपके विचार में ताकत है, आपके विचार में दम है। आपका विचार पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। इतना महान विचार है मानवतावादी विचार। हमने इसको पढ़ा, बहुत छोटा था मैं, 5-6 साल का रहा होगा। विजय सब लोग चाहते रहते हैं, गाजीपुरी भाई साहब तो हमारे आदर्श हैं। माननीय जयप्रकाश साहब को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। इनके साथ मिला तो लगा कि ये व्यक्ति इस मूवमेंट को, इस विचारधारा को इस देश में नहीं, इस दुनिया में कि कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेगा। जब से मिला तब से इनके साथ हो गया और तब से लगातार मैं चल रहा हूं। लेकिन मामला ताकत से नहीं, बुद्धि से ही बनेगा। तो माता बहनों से मैं कहता हूं, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, स्कूल जरूर भेजें। आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है किसी भी कीमत पर। आप अपने घर के बर्तन मत देना, सारे खर्चे रोक देना, एक टाइम का खाना मत खाना, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। सब कहते हैं कि लड़ना होगा, सारे लोग कहते हैं कि लड़ना होगा। हम कहते हैं कि तब लड़ना होगा, उसके पहले हमें पढ़ना होगा। सारे लोग कहेंगे लड़ना होगा, हम कहते हैं लड़ने के पहले आपको पढ़ना होगा। और थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना होगा। अब मामला सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं रहा, अब मामला उससे भी ऊपर चला गया। अब MD-MS का रोल नहीं है, अब सुपर स्पेशलाइजेशन का रोल है, DM MCH का जलवा है। तो आपको सबको पढ़ना होगा। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं अपने किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए आपसे कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसमें आप बांट जाए या गलत रास्ते पे चले जाएं। मैं यही कहूंगा, आप सभी लोग, माताएं बहनें, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। क्यों स्कूल क्यों भेजें? दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है इस समय? अरब कंट्री है। सबसे ज्यादा सोना अरब कंट्री के पास है पूरी दुनिया में। लेकिन वो क्या ताकतवर है? नहीं है। सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, उसके बाद चाइना है। क्यों? क्योंकि उनके पास सोना नहीं है, लेकिन उनके पास साइंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। आने वाला समय साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। अगर आपने अपने मूवमेंट में टेक्नोलॉजी को, शिक्षा को नहीं जोड़ा तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आने वाले समय को हमें समझना होगा कि 10-20 साल में दुनिया कहां जाने वाली है और आप कहां खड़े हैं। आपको कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। सारे विद्वान लोगों को, नोटियाल साहब को, जयप्रकाश साहब को, सबको बैठ के एनालिसिस करना होगा कि हम कहां हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें अपना रास्ता आगे बढ़ाना होगा। मुझे यकीन है, विश्वास है, पूरा विश्वास है साहब पे, नोटियाल साहब पे, सारे लोगों पे। इस आंदोलन को शिखर तक ले जाएंगे, इस आंदोलन को शिखर तक ले जाएंगे और इस देश का पहला बहुजन प्रधानमंत्री बना के देंगे। इसी ख्वाहिश के साथ मैं इनके साथ हूं और चाहता हूं इस देश में पहला बहुजन प्रधानमंत्री बने।
और ये देश बुद्ध का देश बने, ये देश शांति, प्रेम, भाईचारे, सद्भावना, समता, समानता का देश बने। जिस दिन हमने अपना प्रधानमंत्री बनाला उसी दिन जो संविधान दिवस हम मना रहे हैं जो सफल हो जाएगा। आज हम नहीं मना रहे, हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं है दिवस की, क्योंकि संविधान उस तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। तो किस चीज की खुशी? खुशी उस दिन होगी जिस दिन हम इस संविधान को सही तरीके से उसी रूप में इस समाज में, इस देश में स्थापित कर देंगे। तो हमारा तो मानना यही है, सभी माता बहनें, सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, महापुरुषों के बारे में पढ़ाएं, उनको 2-2, 3-3 लाइनें रोज बताएं कि बाबा साहब ने क्या किया था, कांसीराम साहब ने क्या किया था, ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था। और उन लोगों का, आप कितने भी पढ़े लिखे कुछ भी हो, SDM, DM कुछ भी बन जाए, लेकिन उन लोगों का हमेशा सम्मान करें जो आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पीछे खड़े हो जाए। जो मंच पे लोग बैठे हैं, सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इनके पीछे खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके समाज को नई दिशा और नई दशा ये लोग देंगे। ये लोग देंगे। जब आंदोलन चला 1848 से आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन 1848 से शुरू हुआ, 1890 तक चला। महात्मा फुले ने चलाया। महात्मा फुले को जो महात्मा की उपाधि बाबा साहब ने दी, उसके बाद 1890 के बाद साहू जी महाराज ने चलाया 1922 तक। 1922 के बाद इस आंदोलन को बाबा साहब ने चलाया और इसके पहले भगवान बुद्ध ने चलाया था। तो आंदोलन ऊपर से नीचे की तरफ आया है। अगर इस देश के सोशल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आप देखेंगे, ये आंदोलन ऊपर से चल के नीचे की तरफ आया है। आज वो समाज उस आंदोलन को अपने हाथ में लेके खड़ा है जिसको बुद्ध ने चलाया था। तो हमारा कहना है कि बाबा साहब के इस आंदोलन को 1956 तक बाबा साहब ने चलाया। इसके बाद उनके जो भी राइट और लेफ्ट थे इस आंदोलन को नहीं चला पाए, या उसकी गति को उतनी तेज नहीं रखी जितनी सी गति तेज होनी चाहिए थी। इसके बाद माननीय कांसीराम साहब आए, उन्होंने इस आंदोलन को गति दी लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद ये आंदोलन बहुत स्लो हुआ। आज हमें लग रहा है इस मोहम्मद की धरती से कि आंदोलन आज से अपने शिखर की तरफ तेजी से जाएगा। तो शिखर पे तेजी से ले जाना है। हमारा यही आप लोगों से कहना है कि आप सभी लोग जयप्रकाश साहब का, माननीय नौटियाल साहब का और सभी समाज सेवी और राजनीतिक लोगों का साथ दें और इस देश में पहली मानवतावादी सरकार बनाएं और इस देश का पहला बहुजन प्रधानमंत्री बने। जय भीम, जय भगत सिंह, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद है।